Hello and welcome to today's discussion. आज discussion रे हमें CPET 2026 रो zoology question analysis करिबा. ए एंटर एनालिसिस को मैं चारि भाग रे करिबा. आज पार्ट 1 25 टा क्वेश्चन एनालाइज करिबा. आई होप कि समस्तंकर परीक्षा बहुत भलो जाईची. हम क्वेश्चन एनालिसिस करथली देखि सेतिरे मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन आसीची. कट ऑफ बहुत हाई जिबार एक्सपेक्टेशन करि परिबो. So let's start with first question. First question थिला which phylum exhibits a diploblastic body plan with tissue level of organization. Options थिला Annelida, Arthropoda, Cnidaria and Mollusca. Cnidaria होची से phylum जोथरे कि हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स माने बिलोंग करंती and ये diploblastic organization शो करे. Diploblast means ये दीटा जर्म लेयर एथिरे थाए बा एंटर ऑर्गेनिज्म दुईटी जर्म लेयर रु ही सृष्टि हे थाए. The one germ layer is ectoderm, that is outer layer, and another germ layer is endoderm, which is inner layer. ए दीटा germ layer रु ही एंटर ऑर्गेनिज्म तयारी हे थाए. और ए दीटा germ layer भितरे आ गोटे नॉन सेलुलर सेल नथिबा गोटे लेयर थाए जाको मेसोग्लिया कहा जाय. सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लांटस निडेरिया रे अछि. द नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हम जानि जे सेल रु टिश्यू, टिश्यू रु सिस्टम को नेकी ऑर्गन, ऑर्गन को नेकी ऑर्गन सिस्टम इन सब तयारी हे थाए. तो हमें देखो निडेरिया रे कोन सेल गुडाय मिसी की टिश्यू तयारी हे चंती की. यस, निडेरिया रे सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू टिश्यूज बट टिश्यू माने मिसी की ऑर्गन तयारी करी नाहंती. तो ए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहिबा. तो बोथ ऑफ दिस क्राइटेरिया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस आर फाउंड इन निडेरिया. सो द करेक्ट आंसर विल बी निडेरिया. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ए क्वेश्चन रे पचारिछि pharyngeal gill slits आर कंसीडर्ड ए डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. फर्स्ट क्वेश्चन को भलसे बुझिबा. जो pharyngeal gill slits अछि माने फारिंग्स ऊपरे जो गिल स्लिट्स गुडा को अछि ताकू देखिकी हमें कोनोसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल को मैं चिन्हि परिबा. जदि चिन्हि परिबा से माने को ऑप्शंस रे देछि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एकेंडोर्माटा एंड ओडाटा. ओडाटा रो बेसिक आइडेंटिफाइंग फीचर्स बा यूनिक फीचर्स पडुथिले. चारिटा मेजर फीचर्स थिला कोनसी कोडेट को चिन्हिबा पई. नोटोकॉर्ड, गोटेला डोर्सल नर्व कॉर्ड, गोटेला pharyngeal gill slits जोटा कि पेयर्ड हे थाए आ गोटे पोस्ट अनाल टेल. तो ए चारिटा फीचर को नेके हमें कोनसी कोडेट को चिन्हि थाउ. एठी ओनली गोटाई फीचर देछि pharyngeal gill slits. Obviously the answer will be Odata. Next question. Modern phylogenetic classification primarily relies on what? हमर विभिन्न प्रकार रा क्लासिफिकेशन सिस्टम अछि. एठी गोटे प्रकार क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज phylogenetic classification ऊपर पचारिछि. जेबे हमें वर्ड phylogenetic सुनिबा से दीटा वर्ड मिसी की बनेछि फाइलो एंड जेनेटिक. एई क्लासिफिकेशन ता इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सपोज हम 10 टा ऑर्गेनिज्म को नेछि इसमें क्लासिफाई करिया पई चाहूछि. According to phylogenetic classification मसनो केमिति क्लासिफाई करिवि आ सेमानक भितरे से 10 टा ऑर्गेनिज्म भितरे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप केमिति अछि. माने किए काहाटो सृष्टि हेछि, काहा परे किए सृष्टि हेछि, काहार फादर और ग्रैंडफादर भितरे रिलेशन अछि, काहार ग्रैंडफादर भितरे रिलेशन अछि. तो से जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री माने केमिति सृष्टि हेइतला सेमानक को सीरीज ऑफ इवोल्यूशन द्वारा सेमानक सृष्टि हेइतला. यदि या बेसिस में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करूचे मैं ताको phylogenetic क्लासिफिकेशन कहिबा. तो ये जो phylogenetic क्लासिफिकेशन जेम तुम कहतले फाइलो मींस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड जेनेटिक मींस जेनेटिक मटेरियल जोटा कि डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, प्रोटीन स्ट्रक्चर एई सब आधार रे तबे हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करू हम ताको phylogenetic क्लासिफिकेशन कहू. एठे पचारिछि मॉडर्न phylogenetic क्लासिफिकेशन को ऊपर आधारित ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऊपर आधारित. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन रे पचारिछि टू स्क्विरल पॉपुलेशंस वर सेपरेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन एंड से दीटा पॉपुलेशन परवर्ती अवस्था रे दुईटा स्पेसीज रे कन्वर्ट हेइचंती. ताहले एटा को टाइप रो स्पेसिएशन. हमें जानिचे नुवा स्पेसीज तयारी हेबा माने स्पेसिएशन. बट से स्पेसीज तयारी केमिति हेइछ तार मेकानिज्म केमिति ता आधार रे हम स्पेसिएशन को चारि भाग रे विभक्त करिचे. सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक एंड पेरिपैट्रिक. ए चारि प्रकार हम स्पेसिएशन को डिवाइड करिचे. ए क्वेश्चन रे पचारुछि जे गोटे जियोग्राफिकल सेपरेशन अछि माने हिमालयन माउंटेन रेंज या गोटे टाइप रो कोन या गोटे टाइप रो बैरियर. ओरिजिनल पॉपुलेशन एंटायर गोटे माने गोटे जियोग्राफिकल रीजन रे थिले मझिरे गोटे जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हैला जो कि सेंटर पॉपुलेशन रो ऑर्गेनिज्म दि भाग रे विभक्त होई गले एंड से माने कोन कले तांकर म्यूटेशंस ए माने सेपरेटली म्यूटेशंस एक्युमुलेट करले. एक फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप डिफरेंट सेट ऑफ म्यूटेशंस एक्युमुलेट करले. ओवर द टाइम से माने एते डिफरेंट हे गले जे ए ग्रुप ऑर्गेनिज्म माने फर्स्ट ग्रुप ऑर्गेनिज्म सेकंड ग्रुप ऑर्गेनिज्म सहित रिप्रोडक्शन रे पार्टिसिपेट
करि परले नाही सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग्स तयारी करिवा पई सेटा को कह जाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस। तापर कोन हला ना सेटा ही स्पेसिएशन माने फर्स्ट स्पीसीज रु सेकंड स्पीसीज को अलग करला आ गोटे नुवा स्पीसीज तयारी हेबारे सहाय्य कला। एई प्रकार जते बेले भी हमें कोनोसी जियोग्राफिकल बैरियर जो नुवा स्पीसीज तयारी हे थाए हमें ताको एलोपेट्रिक स्पेसिएशन होई थाउ। तो एठी भी सही भलिया हला हिमालयन माउंटेन रेंज गोटे टाइप रो जियोग्राफिकल बैरियर हिसाब रे एक्ट कला जोथि पे स्क्विरल पॉपुलेशन ओरिजिनल स्क्विरल पॉपुलेशन रो गोटे नुवा स्क्विरल पॉपुलेशन तयारी हेला। द आंसर विल बी allopatric speciation. Which event occurs during schizogony in Plasmodium vivax? हम जानि छे Plasmodium vivax होची malarial parasite यार लाइफ साइकिल को हम स्टडी करले देखिबा बहुत प्रकार रो स्टेजेस अछि। बट ये पचाछि जबले schizogony हेथिला schizogony इज इवेंट वो टाइप रो सेल डिवीजन मल्टीपल फिजन जोडो हम कहू। तो जतले भाइवाक्स रे एई schizogony इवेंट हेथाय तो कौन एक्जाक्टली हेथाय ऑप्शन ए रे पचाछि गैमेट फ्यूजन हे ना schizogony माने न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस ना स्पोरोजाइट फॉर्मेशन ना एनसिस्टमेंट। तो schizogony माने होछि गोटे टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोटा कि मल्टीपल फ्यूजन हेथाय। एटा हमर दी प्रकार schizogony थाय लिवर सेल रे schizogony हेथाय आरबीसी रे schizogony हेथाय यार आउट मेरोजॉइड्स तयारी करथाय। schizogony टाइम रे प्लाज्मोडियम वाइवाक्स रे को इवेंट हेथाय न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस। जब पिक्टोरिकल में देखिबा ए प्रकार रो हेथाय न्यूक्लियस रो डिवीजन मल्टीपल राउंड रो हेथाय जोथि पई बहुत सारा मेरोजॉइड्स तयारी थंदी। साइटोप्लाज्म गुडा को एमिति बॉल्स तयारी करिले आउ बहुत सारा ए जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर देखछ सब जाक होची न्यूक्लियस गुडा को एंड ये पीच कलर बा क्रीम कलर जो स्ट्रक्चर जाक देखछ साइटोप्लाज्म गुडा को आउटग्रोथ हेचंदी। ए आउटग्रोथ साइटोप्लाज्म को सब जो डिवाइडेड न्यूक्लियस गुडा को जाउछन परवर्ती अवस्था में मेरोजॉइड्स तयारी करिवे। तो schizogony माने हैला मल्टीपल राउंड रो न्यूक्लियस डिवीजन होची बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन लेट रे होची एंड एत जो मेरोजॉइड्स तयारी होची। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज़ इट इज स्पोरोजॉइड फॉर्मेशन होनी जति मेरोजॉइड थाना ताले मेरोजॉइड करेक्ट आंसर हेता एते मेरोजॉइड्स तयारी होची। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट ऑब्वियसली गैमेट फ्यूजन हेउ नाही एनसिस्टमेंट हेउ नाही। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होची विदाउट साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट question is choanocytes are involved in dash process। हम जानि छे पोरिफेरा रे जो canal system अछि रो स्पेशल टाइप सेल दैट इज choanocytes दिस इज पोरिफेरा एंड यार जो वाटर वास्कुलर सिस्टम अछि द canal system अछि सेतरे ए रो स्पेशल टाइप रो सेल्स मिले जाको कहा जाय choanocyte। एटा गोटे ता पछरे सेल अछि एमिबोसाइट। तो एमानकर फंक्शन कोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना वाटर करंट जनरेशन ऑफ फूड कैप्चर ना स्केलेटल सिक्रेशन ना एक्सक्रीशन। ऑब्वियसली मैं कहि दै छी एटा कैनाल सिस्टम रे मिले आ कैनाल सिस्टम रो काम कोन अछि वाटर करंट जनरेशन आ से पानी रे आसतो खाद्य को कैप्चर करिबा। एठी जे देखि पारुछो या फ्लैजेलम रो मूवमेंट द्वारा ये सब एठी को फूड कैप्चर बा फागोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल्स रे हेल्प करे आ एमिति सर्कुलर मूवमेंट द्वारा वाटर करंट भी जनरेट तो choanocytes are involved in option B is correct water current generation and food capture। Next question is metagenesis in obelia involves dash। metagenesis माने कोन alternation of generation। हमें जानि छे दीटा स्टेजेस थाए asexual stage आ गोटे थाए sexual stage। sexual रो asexual ले कन्वर्ट हेबा asexual रो sexual को कन्वर्ट हेबा कहा जाय कोन metagenesis। metagenesis refers to a life cycle जो कि दी प्रकार जनरेशन थिबो आउ दीटा जनरेशन भितर माने इंटर कन्वर्जन होथिबे। तो ओबेलिया रे पर्टिकुलरली हम देखिबा दी प्रकार स्टेज कोन कोन अछि गोटे पॉलिप स्टेज जोटा कि एसेक्सुअल हेथाय आ गोटे मेडुसा स्टेज जोटा कि सेक्सुअल हेथाय। पॉलिप स्टेज थाय से सेसाइल थाय कॉलोन रे रुहे रिप्रोड्यूस करे को द्वारा बॉडिंग द्वारा एसेक्सुअल रु से कोन करे सेक्सुअल फॉर्म को तयारी हेबारे हेल्प करथाय। देन मेडुसा स्टेज एटा हला फ्री स्विमिंग फॉर्म एथरे गैमेट्स तयारी करे ये स्पर्म्स एंड एग्स से गैमेट गुडा फर्टिलाइज होती तो जाइगोट बने जाइगोट रो लार्भा प्लानो लार्भा बने आ से लार्भा गोटे पॉलिप पुणी मेडुसा रो पुणी थरे पॉलिप हुए एंड पॉलिप रो पुणी थरे मेडुसा हुए। ए जो साइकिल ला चले ताको कहा जाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट क्वेश्चन रे पचारछि कोन ना पॉलिप ता को भलिया आ मेडुसा ता को भलिया जेहेतु मेडुसा गैमेट्स तयारी करूची स्पर्म एंड एग्स तेनु करिया को कहला सेक्सुअल स्टेज। पॉलिप जेहेतु एसेक्सुअल अछि बॉडिंग द्वारा रिप्रोड्यूस करूची ताको कहला एसेक्सुअल स्टेज। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस अवेलेबल। ये पचाछि मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया इन्वॉल्व्स एसेक्सुअल पॉलिप एंड सेक्सुअल मेडुसा। दिस इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज correct answer। Next question is which larval stage of Fasciola hepatica actively penetrates the snail host। हमर Fasciola hepatica गोटे
पारासाइट अछि या दीटा होस्ट थाए गोटे होची सीप आ गोटे हला स्नेल टू होस्ट अछि बट क्वेश्चन रे पचारि छि से स्नेल होस्ट को एंट्री करे को फॉर्म रे एंट्री करे ऑप्शंस आर सरकारिया मिरासिडियम मेटासरकारिया एंड स्पोरोसिस्ट हमें देखिबा जे सीप रे लाइफ साइकिल स्टार्ट हुए सीप रे फर्स्ट मेटासरकारिया लार्वा एंट्री हुए जोड़ा कि सीप बॉडी रे ही एडल्ट फैसियोला रे कन्वर्ट हुए दिस एडल्ट फैसियोला देन कन्वर्ट्स इनटू एनसिस्टेड मिरासिडियम in the sheep body and this mirasidium only enters into the snail 8 होती कि snail life cycle तो snail रे को form रे entry करला mirasidium larva form रे से है एटे पचारि छि तो आंसर विल बी बी mirasidium आउ sheep रे को form रे entry करथिला मन रखिता नेक्स्ट टाइम को एग्जाम रे आसी पारे मेटासरकारिया larva form रे sheep रे entry करे snail रे Mirasidium larva form रे the next question is logistic growth occurs when हमर जेतेबेले population growth हुए दी प्रकार रो growth हुए exponential growth and logistic growth एटी क्वेश्चन रे पचारि छि logistic growth केतेबेले हेथाय ऑप्शन ए resources unlimited जेतेबेले रिसोर्स भरपूर मात्रा रे थिबो ना growth rate constant हेथिबो एतेबेले ना carrying capacity जेतेबेले growth को limit करथु सेतेबेले ना तेबेले जीरो मोर्टालिटी माने कोनोसे भी ऑर्गेनिज्म सेठी मरु नथिबे को भलिया केस रे लॉजिस्टिक ग्रोथ हेता है मैक्सिमम जेतेबेले पॉपुलेशन साइज बॉडी गोटे मैक्सिमम लिमिट को पहुंचिया पाखा पाखी हबो तार जो ग्रोथ रेट ता कमी जीवो आ जो ए जो लिमिट ता ऊपर लागिला जे से आउ बढ़ी परिबोनी एतिक ही बढ़ी परिबो ता को जाय कैरिंग कैपेसिटी बा के कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन देखि के कैपिटल के द्वारा रिप्रेजेंट करा हेता है आ एई भलिया पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए गोटे एस शेप्ड बा सिग्मॉइड कर्व द्वारा हम देख पाछो दिस जो टू ग्राफ्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हम जब पढ़िले दिस एस शेप्ड कर्व रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यार की कैरेक्टरिस्टिक हैला लिमिटेड रिसोर्स अल्प मात्रा रे थिबो फूड गोटे रिसोर्स स्पेस रहिबार जागा हो अदर रिसोर्सेस हो ये सब जदी लिमिटेड अछि अनलिमिटेड नुह लिमिटेड अल्प मात्रा रे अवेलेबल अछि तार कारण हे पारे जे पॉपुलेशन ए 2 नंबर टाइप रो बा लॉजिस्टिक ग्रोथ देखा देई पारे सेकंड हला कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन रो जतेबेले लेवल मैक्सिमम आड को जीवो ताहले आ पॉपुलेशन अधिक ग्रो हे पारिबोनी तो कैरिंग कैपेसिटी माने कोन जो मैक्सिमम केते जाई से पॉपुलेशन लेवल ता पहुंची पारिबो से गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन रे गिवन रिसोर्सेस रे गोटे पॉपुलेशन केते की संख्या जाई जाई पारिबो दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट यार कैरेक्टरिस्टिक एस शेप्ड कर्व अछि मैथमेटिकल फार्मूला इठी देछि dn by dt is equal to r small r capital N k minus n by k इठी k होछि कैरिंग कैपेसिटी n होछि पॉपुलेशन साइज सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड डेविएशन कोन मेजर करथे स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन अराउंड मीन सैंपलिंग एरर ना कोरिलेशन देखि sd को की रिप्रेजेंट करा जाय टेल्स यू हाउ मच द वैल्यू इन डाटा सेट वेरी फ्रॉम द मीन डाटा ए नेले जोसे कि ए 10 प्रकार रो वैल्यूज अछि डाटा बी नेले सेथि भी 10 टा वैल्यूज अछि आ एमन एथि भी मीन बाहर करिबा डाटा ए रो मीन बाहर करले एटा डाटा बी रो मीन बाहर करले एटा दी जगह डाटा रो मीन समान आसिला सपोज 20 आसिला बट जो मीन आसिला मीन रो पाखा पाखी बा दूर को जो डाटा ए रो इच डाटा 10 11 14 20 ए सब इच इंडिविजुअल डाटा कोन मीन रो पाखा पाखी अछंती ना मीन रो बहुत दूर पछे 10 11 14 20 ए सब देखा दे हमें मीन रो बहुत पाखा पाखी छन एति की डिस्पर्सन एटा जदी हला मीन रो एति की भितरे माने स्टार्टिंग करी 12 रु 32 भितरे ही हमर सब जगह डाटा मीन रो ए जो रीजन टा एति की भितरे ही हमर सब जगह डाटा रहउचंती मीन रो बहुत पाखा पाखी अछंती सेते बेले हम कंपेयर करिबा डाटा बी को तार हम देखिबा कोन ना मीन रो बहुत दूर को देखो कोटा अधिका स्प्रेड हे की अछि वैल्यूज गुडा को 2 रु नै कि 40 चाहि रहिलेनी मीन हेलानी 20 तो हमें देखिबा जोटा अधिका स्प्रेड हेथिबो हला माने स्प्रेड आउट वाइडली हेथिबो मीन अपेक्षा ताहला हम तो कहबा हाई स्टैंडर्ड डेविएशन तो डाटा बी रो ए केस रे हाई स्टैंडर्ड डेविएशन अछि और लो स्टैंडर्ड डेविएशन केते बडे वैल्यू गुडा को क्लोजर टू मीन थिबे लेस वेरिएबिलिटी थिबो देखि हम डाटा ए रिप्रेजेंट करूची तो हमर स्टैंडर्ड डेविएशन कोन मेजर करला डिस्पर्सन अराउंड मीन जो वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू गुडा को मीन रो पाखा पाखी अछंती स्प्रेड हे की ना बहुत वाइडली स्प्रेड हेचंती ताको मेजर करिया पे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करा जाय तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर
नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज एप्रोप्रिएट व्हेन आमे केते बेले स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करथाउ जेबे सैंपल साइज बहुत अधिक थाए ना पॉपुलेशन वेरिएंस नोन थाए बा स्मॉल सैंपल थाए आ वेरिएंस ता अननोन थाए बा डाटा कैटेगोरिकल हेते कैटेगोरिकल माने कोनसी न्यूमेरिकल वैल्यू न थाए इंदे स्मॉल लार्ज डार्क लाइट गुड बैड सब कैटेगोरीज ताला हम तको स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करी परिबा की तो लिखा है स्टूडेंट टी टेस्ट इज एप्रोप्रिएट व्हेन हम एते बेले दीटा ग्रुप रो मीन कंपेयर करछे कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स टू डिटरमाइन कोन पे हम कंपेयर करछे मीन को इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट स्पेशली विथ स्मॉल सैंपल साइज n इज लेस देन 30 हम जेतरा डाटा नोचे जदि इंडिविजुअल डाटा नंबर्स 30 रु कम हेथिबो सैंपल साइज स्मॉल हेथिबो देन ओनली हम स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करी पाइबा फर्स्ट क्राइटेरिया सेकंड अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस पॉपुलेशन रो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन रो स्क्वायर करले वेरिएंस बाहरिबो आ से वेरिएंस जदि हमें जानि नथिबा से पॉपुलेशन पई तेबे जे के हम स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करी पारिबा ताहले हमर ऑप्शन सी टेला करेक्ट आंसर पॉपुलेशन रो सैंपल साइज छोटो हेतिबो आ वेरिएंस ता अननोन हेतो देन ओनली हम स्टूडेंट टी टेस्ट यूज करी पारिबा आ भी तार ऑप्शंस अछि ओडे कि एई क्वेश्चन दे पचारनी बट वी शुड नो दैट जेतेबेले हम टी टेस्ट करबा को जाउचे हम अज्यूम करबा जे जो भी सैंपल ता हमें नेइचे रैंडम सैंपलिंग हेची एवं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन निया हेची गोटे डाटा नेबारो नेक्स्ट डाटा नेबा सहित किछि संपर्क नाही जे फर्स्ट डाटा जदी 11 आसला नेक्स्ट टा भी 11 आसीबो कोई कोनसी ग्यारंटी नथिबो ताको कहे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी गोटे अलगा कंप्लीट सेपरेट वीडियो लागो ताको एक्सप्लेन करबा पई तो डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हेची रैंडम सैंपलिंग हेची ए सब हेथि स्टूडेंट टी टेस्ट अप्लाई करि हबो आ जते सैंपल साइज बहुत छोटो थिबो आ अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस हेथिबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन फीचर्स ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा शोज सिमिलरिटी बिटवीन एकेनोडर्माटा हेमिकोडाटा ना एनालिडा मोल्युस्का ना आर्थ्रोपोडा एकेनोडर्माटा ना पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा ओ दीटा कैटेगरी भितर समानता देखाउची ए ट्रोकोफोर लार्वा हम जानि छै ट्रोकोफोर लार्वा एनालिडा रो जो सेगमेंटेड वर्म अछि आ मोल्युस्का फाइलम भितर सिमिलरिटी शो करी थाए को लेवल रे सिमिलरिटी शो करता है ना स्ट्रक्चर रे लार्वा रो स्ट्रक्चर टा सिमिलर माने छोटो हेई थांती फ्री स्विमिंग हेई थांती टॉप शेप बा पियर पिजुली शेप हेई थांती से माने जीटा जाक लोकोमोशन ऑफ फीडिंग रो जो सिमिलरिटी थाए दुजन जाक सिलिया यूज करी कि मूव करंती स्विमिंग पई फीडिंग पई सिलिया यूज करंती नक डेवलपमेंटल सिमिलरिटी रहिची गोटे स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न को दुजन जाक फॉलो करंती से मानकर जो कॉमन एंसेस्टर गोटाई ही अछि तो एई सब आधार रे ए ट्रोकोफोर लार्वा सिमिलर अछि आ ए कहा कहा भीतर सिमिलरिटी शो करछि एनालिडा एंड मोल्युस्का द ऑप्शन बी इज राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानेरिया लार्वा शोज गैस प्लानेरिया जो लार्वा अछि से कोन शो करे बॉडिंग रिजेनरेशन बायोलुमिनेसेंस ना फागोसाइटोसिस हम तो जानि जे सबुट एक्सीलेंट रिजेनरेशन कैपेसिटी अछि प्लानेरिया लार्वा को ताको दिया एमती ता बॉडी को कट कर दबा तार ईच कट पीसेस विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म एटा होची कोन आंसर करेक्ट रिजेनरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैप जंक्शंस हमरा सेल जंक्शंस बहुत प्रकार रो अछि तेबे गोटे क्वेश्चन आछि गैप जंक्शन विषय रे गैप जंक्शन कोन अलाउ करे पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करे ना एंडोसाइटोसिस रे हेल्प करे ना साइटोस्केलेटल एंकोरेज रे हेल्प करे गैप जंक्शन कोन करे दीटा सेल रो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करि थाए पुरु 1 को डायरेक्टली जाई परिबो आ 1 रो 2 को डायरेक्टली जाई परिबो कोन जाई परिबो ना आयंस जाई परिबो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जाई परिबो सेकंड मैसेंजर्स लाइक कैल्शियम IP3 पोटेशियम आयन साइक्लिक AMP एगुडा सब इजीली दीटा सेल भीतर एक्सचेंज हेई परिबो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर पैसेज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेनिंग फेल्जन स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट तो फेल्जन स्टेनिंग ता होची गोटे टाइप रो स्टेनिंग टेक्निक जोते कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए ऊपर बेस अछि फर्स्ट डीएनए ऊपर एसिड पकेबो तर हाइड्रोलिसिस हैला पर स्किप्स रिएजेंट पकेबो आ एटा गोटे हिस्टोकेमिकल टेक्निक माने स्टेनिंग टेक्निक जदरा कि हमें तमे क्रोमोसोमल डीएनए को विजुअलाइज करिया पई चाहू जे ताला हमें ए टेक्निक को यूज करी पारिबा ए को ऊपर बेसिस अछि ना एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट स्टेप ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर जदि हम प्रिंसिपल को बुझिया पई चाहिबा देखिबा जे फर्स्ट कोन करा हुए ना 1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 60 डिग्री सेल्सियस रे कोन करा हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अप्लाई करला डीएनए ऊपर से डीएनए रिएक्ट करिवो कोन एसिड सहित आ ताको कहजिवो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए
ताद्वारा कौन हबो ना जो प्यूरिन बेसेस गुडा सब थिबे डीएनए रे से माने सब रिमूव हे जिवे आ सेतु कोन फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स आ डीऑक्सीराइबोज सुगर्स गुडा को सब अलगा अलगा सब हे जिवे तापरे आसीबो सेकंड स्टेप होची स्किप्स रिएजेंट रिएक्शन मु कहथिले एसिड हाइड्रोलिसिस हैला परे स्किप रिएजेंट ऐड करिबा ये जो स्किप रिएजेंट ये कौन हेची ना बेसिक फ्यूसिन ब्लीच्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड रिवर्स टू मैजेंटा कलर ये स्किप रिएजेंट पकेला परे गोटे एमिति पर्पल कलर मैजेंटा कलर टाइप रो कलर टे दबो दिस न्यूली एक्सपोज्ड डीएनए एल्डिहाइड ग्रुप डीएनए एल्डिहाइड ग्रुप एसिड हाइड्रोलिसिस रे एक्सपोज हेथिबो ताकू ए स्किप रिएजेंट ता कलर करिवारे सहायता करिवो इट इज स्पेसिफिक टू डीएनए एटा ओनली डीएनए से ही रिएक्ट करबो आरएनए को रिएक्ट करबो नाही व्हाई बिकॉज़ आरएनए कंटेन्स राइबोज इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस दिस एल्डिहाइड्स अंडर एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब फर्स्ट स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस करले एचसीएल ट्रीटमेंट करले गोटे एल्डिहाइड ग्रुप टे एक्सपोज हबो कोठी डीऑक्सीराइबोज जोटा कि डीएनए रे अछि बट राइबोज सुगर जोटा कि आरएनए रे अछि ता ऊपर हम एचसीएल पकेबा सीए एल्डिहाइड ग्रुप को एक्सपोज करबो नाही तेनपर ताको स्टेन करि परबो नाही स्किप रिएजेंट तो इट इज अ सेमीकंडक्टिव टूल फॉर डीएनए मेजरमेंट मोड लिख दीजिए फ्यूजन स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए फीचर्स डिस्टिंग्विश प्रोटोथेरिया फ्रॉम थेरिया कौन सब फीचर्स अछि जोटा कि प्रोटोथेरिया को थेरिया ठू अलगा इज इट मामारी ग्लैंड जोटा कि डिफरेंशिएट करछ प्रोटोथेरिया को थेरिया ठू ना हेयर एंड मामारी ग्लैंड बोथ ना सर्विकल वर्टिब्रा बेसिस से सेपरेट अछि ना एग लेइंग एंड क्लोआका बेसिस से सेपरेट अछंती तमे देखिया रिप्रोडक्शन को से मानकर कंपेयर करिबा माने दे आर ओविपारस प्रोटोथेरिया आर ओविपारस दे एंड थेरियंस आर विविपारस गिव बर्थ टू यंग वंस तो ए बेसिस से सेपरेट हेले क्वेश्चन देखि ऑप्शन सी ना रिप्रोडक्शन ऊपर नेक्स्ट इज मामारी ग्लैंड प्रोटोथेरिया मिल्क सीक्रेट करंती किछा स्किन पैच द्वारा बट तांकर निपल्स नाही टीट्स अछि बट निपल्स एंड टीट्स आर प्रेजेंट इन द थेरिया देन क्लोआका क्लोआका देखिबा प्रोटोथेरिया मानकर क्लोआका अछि जोटा कि कनेक्टिंग बा गोटे कॉमन चैम्बर फॉर यूरिनरी डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट गोटे कॉमन जोटा कि हमर थेरिया रे नाही देन ला टेस्टिस इन मेल्स द टेस्टिस आर एब्डोमिनल एंड लैकिंग ए स्क्रोटम इन होम इन प्रोटोथेरिया बट एठी कोन हेता डिसेंड हेताए इनटू द स्क्रोटम इन थेरिया एथिरे प्रोटोथेरिया रे एग लेइंग अछि थेरिया रे एग लेइंग नाही थेरिया रे क्लोआका अछि एंड थेरिया रे क्लोआका नाही त हम ए दीट जाक प्रॉपर्टीज को देखिबा ए बेसिस रे प्रोटोथेरिया एंड थेरिया आर बोथ डिफरेंट तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एडाप्टेशंस टू डैश जो हमर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जेमति लंग्स हैला फिश रे गिल्स हैला एडा सब हमर रेस्पिरेशन रे हेल्प करंती बट आ गुटे आसिला एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन माने कोन सी कोथरे हेल्प करे तो थर्मोरेगुलेशन रे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन रे ना एनोरेक्सिया रे ना हाइपोक्सिया रे ना फास्ट करेंट से कोथरे हेल्प करे ए सब जो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन थांती माने हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट रे सर्वाइव करिया पई हेल्प करंती जते बेले किछि पानी रे माने पानी रो लेवल कमी गला पानी बहुत गरम हे गला मडी ट्रॉपिकल वाटर एते बेले डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम हे जाय सेते बेले कोन करंती ऑर्गेनिज्म माने नियर बाय पॉन्ड को जिबा चेष्टा करन किछि समय बिना लेस लेवल ऑफ वाटर रे सर्वाइव करंती जोटा कि को एरियल रेस्पिरेशन रे हेल्प करथाय टेम्पोरारीली बस माने मॉड्स कीपर भला ऑर्गेनिज्म माने जने कि एम्फिबियस हैबिट रे रहंती और टेम्पोरारी माने लैंड रो पानी रो लैंड एम्ति होंती तो मोस्टली इट इज हाइपोक्सिया माने लिटिल ऑक्सीजन लेवल बा नो ऑक्सीजन लेवल रे सर्वाइव करे पय ताको हेल्प करथाय एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गुडा को बर्ड माइग्रेशन रे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि बर्ड माइग्रेशन इज स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय कॉर्टिसोल हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन एपिनेफ्रिन ना गोनाडोट्रोफिन्स थायरोक्सिन रा भी रोल अछि गोनाडोट्रोफिन्स भी रोल अछि कॉर्टिसोल भी समहाट रोल अछि बट स्ट्रांगली का द्वारा रेगुलेट हेथाय पचारि छी देन इट इज थायरोक्सिन हार्मोन देखिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कोन करथाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक्सप्लेन जेनेटिक म्यूटेशन ना डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ना प्रेडेटर साइकिल्स ना रैपिड इवोल्यूशन हम जानि छे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हमर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट माने हैला हमर जो एंटायर अर्थ ता ग्लोब ता बनछि गोटे स्फीयर टाइप रो से बहुत सारा छोट छोट खंड लैंड रो खंड खंड को नेकी गोटे एंटायर स्फीयर बनिछि तो एई जो छोट छोट खंड गुडा को अछि जोटा को मिसी किना गोटे स्फीयर बनिछि से माने बेले बेले से खंड गुडा को ता भीतर थिबा पानी जोगु बा भीतरे थिबा लिक्विड जोगु बेले बेले माने ता ऊपर भासी थांती तारको पोजीशन ता चेंज करि थांती ताको कहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये जनरल एक्सप्लेन करे डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने हम पृथ्वी रो सब प्रकार कॉन्टिनेंट रे समान प्रकार रो एनिमल्स माने मिलंती नाही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हेचंती एठी अछि पुन गोटे
माने सपोज एटा गोटे लैंड मास अछि गोटे कॉन्टिनेंट सेठ एनिमल सपोज कंगारू एठी अछि पुनी एठी नाही तो एटा केमिति एक्सप्लेन करिबा दिस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ता जो हैला गोटे जगह रे अछि ता पर जगह रे अछि कि मझी जगह रे एब्सेंट अछि डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हैला एको में केमिति एक्सप्लेन करिबा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग ताको एक्सप्लेन करि परिबे हेई पारे जो ए जो मझियो खंडटा अछि ये अन्य को खंडरो भासी के आसी एठी लागि जायछि पूर्वरे एमान जन पाखा पाखी थिले सेपरेट हेकी ए खंडटा बाहरु अन्य गोटे खंडरू भूमिर खंडरू सृष्टि हेछि जोटा कि एठी आ एठी जो एनिमल्स मिलुचंती एठी मिलु नाहंती तो डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ता ही एक्सप्लेन करूछ हमरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट which realm historically lacked native placental mammals हमरा बहुत सारा realm अछि historical realms से भितर को historical realms ता placental mammals माने से माने original सेटु belong करंती नाही it is the Australian realm option C is the correct answer which is the primary region that historically lacked native placental land mammals माने सृष्टि आरंभ रे सेठी land placental mammals नथिले परवर्ती अवस्था रे सहेरु जते बेले analogous structures arise via हम जानि दी प्रकार स्ट्रक्चर अछि इवोल्यूशनरी इंपोर्टेंट होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स तो एनालोगस स्ट्रक्चर जते सृष्टि हुए से कोन जगो सृष्टि हुए डाइवर्जेंस जगो कन्वर्जेंस जगो रेडिएशन जगो ना म्यूटेशंस जगो हम तो देखिबा जो एनालोगस स्ट्रक्चर गुडा को माने कोन जो माने अनरिलेटेड हेथिबे माने इवोल्यूशनरी बा ओरिजिन जते माने डेवलपमेंटल ओरिजिन वाइज इवोल्यूशन वाइज कि संपर्क नथिबे तांकर एक दूसरे सहित और से माने डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज पाखर देखिया को मिलिबे बट तांको तमे देखिया बाहर से माने बहुत सिमिलर देखा जिवे देखाउते बहुत सिमिलर बट तांकर ओरिजिन बहुत अलग अलग हेथिबो तांकर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बहुत अलग अलग थिबो सिमिलर फंक्शन थिबो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर थिबो फ्लाइट करे रे सब जाक स्ट्रक्चर अलग अलग हेथिबो किंतु समस्त मिसी के उडुथिबे उडीबारे सहाय्य करथिबो सब जाक स्ट्रक्चर अलग अलग थिबो किंतु सब जाक स्विमिंग रे हेल्प करथिबो तो एमान समस्त अलग अलग भाबरे इवोल्यूशन हेचंती डिफरेंट लिनिएज रे माने से माने डिफरेंट जगार सृष्टि हेले बट से माने कॉमन फंक्शन पाई गोटे जगह रे गोटे प्रकार फंक्शन अचीव कर तो कोन हले गोटे जगह कन्वर्ज हेले तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ गोटे इंटरेस्टिंग जिंस देखौची एकदम एग्जांपल कहथिली शार्क is a fish, penguin is a bird, dolphin is a mammal. All of them have fins and flippers. जोटा कि समान को स्विमिंग रे हेल्प करता है. But are they structurally similar? No. So they are example of analogous structures. Then next is the wings of butterfly, bat, एटा होची gliders, एटा owl रो, एटा another bird. ये समस्तंकर जो wing अछि सेमान उड़ीबारे सहाय्य करंती. Function is similar, flying, but तांकर anatomy is different. Example of analogous structures. हमें analogous और जितने बड़े homologous को compare करें केमिति हमें जानी बा जे homologous कोटा analogous कोटा. So let's look at this chart. यदि homologous है थीबो homologous to mammals. यदि हमें देखिबा structure एठी भी orange color bone टा अछि एठी भी अछि red color bone टा अछि gray bone अछि purple bone गुडा का अछि तो एटा होछि cat रो leg एटा होछि whale रो flipper. हम जेटा दिटा कंपेयर करबा whale is a mammal, cat is a mammal. Both of them have similar arrangement of bones and similar number of bones. यदि अछि बट समान देखाउछन्ती अलग cat रो लेग ताको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट रे चलिया रे हेल्प करे वॉकिंग पई हेल्प करे बट whale ताको यूज करे तांकर फंक्शन अलग अलग बट समान स्ट्रक्चर बा एनाटॉमी सिमिलर तो समान हेले कोन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स सेमिति होमोलोगस स्ट्रक्चर देखो इंसेक्ट रे प्रेइंग मैंटिस रो लेग देखो बा वाटर बोटमैन रो फ्लिपर लेग देखो एदिट जकर स्ट्रक्चर एथि येलो बोन पर्पल बोन स्काई बोन एनाटॉमिकली सिमिलर बट फंक्शन दिट जकर अलग अलग गोटे होची प्रेइंग मैंटिस रो बोन तार अलग फंक्शन यार अलग फंक्शन सो दे आर होमोलोगस स्ट्रक्चर बट इफ आई लुक एट द एनालोगस लेग कैट रो लेग को जे प्रेइंग मैंटिस लेग से तो कंपेयर करबा कंप्लीटली डिफरेंट बोन अछि बट सनकर वॉकिंग रे ही दिट जकर हेल्प आसुची माने यूज आसुची फंक्शन सेम बट ओरिजिन anatomy different जब फ्लिपर कंपेयर करे व्हेल रो आ वाटर बोटमैन रो हमर बोन ही अलग अलग अछि बट फंक्शन जेडी जकर फ्लिपर्स सेम फंक्शन हबो तो हमें देखि पले तले फंक्शन सेम अछि स्ट्रक्चर अलग अछि त एनालोगस कहबो त स्ट्रक्चर समान अछि फंक्शन अलग अछि त होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहबो नेक्स्ट इज मैमालियन रेडिएशन पोस्ट मेसोजोइक एरा लिंक टू कोन मेसोजोइक पीरियड पर जो मैमालियन माने बहुत मात्रा रे डाइवर्सिफाई हेले विभिन्न प्रकार मैमल्स बनिरे संख्या रे बढ़िले अलग अलग प्रकार मैमल्स आसिले कोन पई आसिले एक्टोथर्मी पई एंडोथर्मी पई ब्रेन डेवलपमेंट पई ना हेयर पई
ଆଉ ସେଟା ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ପାଇଁ ତା କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଏ ନା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି ବା ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡେଡନେସ୍। ମାମାଲ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲା? ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ଥିଲେ। ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ ଥିଲେ। ତ ମାମାଲ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ କି ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡେଡ ଆସିଲେ। କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା? ୟେସ୍। ତ ସେ ଯୋଉ ମେସୋଜୋଇକ ଏରା ପରେ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ରାପିଡ ରାଡିଏସନ ହେଇଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି। ତ ଆମେ କହିବା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି କାପରେ ଏତେ ବଡ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କାହିଁକି ହେଇପାରେ ନା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି ହେବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମାମାଲ୍ସ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ଷ୍ଟେବଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିଲେ ବିକଜ ଅଫ ହୁଇଚ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାଇମେଟ ରେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିଲେ, ରାତିରେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ରହିପାରିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପପୁଲେସନ ଷ୍ଟେବଲ ରହିଲା ଆଉ ଗ୍ରୋଥ ବି ହେଲା। ରାପିଡ ଗ୍ରୋଥ ରେ ହେଲ୍ପ କଲା କାହିଁକି ନା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି ହେଲ୍ପସ ଇନ ହାଇ ବେସାଲ ମେଟାବୋଲିକ ରେଟ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ସ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣିରେ ହେଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ହେଲା, ଆର୍କଟିକ ରିଜନ ରେ ହେଲା, ପାହାଡ ଉପରେ ହେଲା, ଗଛରେ ହେଲା, ମାଟି ତଳେ ହେଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦେୟାର ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସେନୋଜୋଇକ ଏରାରେ ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିପାରିଲେ ଓନଲି ବିକଜ ଅଫ ଦେୟାର ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି ବା ୱାର୍ମ ବ୍ଲଡେଡନେସ୍ ନେଚର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି? ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆବିଲିଟି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମର ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା। ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଭିତରେ ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର କମିଯିବନି, ବାହାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଗରମ ହେଲେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହେଇଯିବନି। ତ ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଷ୍ଟେବଲ ରଖିବା ପରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମି ନେଚରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ମାମାଲିଆନ ରେଡିଏସନକୁ ହେବାରେ ପୋଷ୍ଟ ମିସୋଜୋଇକ era. Endothermy is the correct answer. Next question, disruption of tight junctions in renal tubular epithelium would most likely. हम जानिए हमार renal tubule जो किडनी रे थिबा जो सब renal tubule गुडा का अच्छंती be it हमार each nephron रे थिबा tubule बा collecting duct गुडा का एमाने सब कोन epithelial tissue रे तयारी हेचंती। तो ए जो epithelial tissue जो each cell तो एटा गोटे epithelial tissue रो cell या another epithelial cell तीनटा cell अच्छंती। यांका भितरे कोन अछि ना टाइट जंक्शन जे सेल जंक्शन कोन करे सेल सेल को कनेक्ट करे। जे टाइट जंक्शन जाक अच्छंती टाइट जंक्शन गुडा को डिसरप्ट हे जिवे सेमानो काम ठीक से करिबेनी बा रिमूव करा हे जिवो ताहले ए हमर किडनी रो फंक्शन ऊपर कोन प्रभाव पड़िबो। ऑप्शंस देइ चारिटा जो ट्रांस सेलुलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ता बढ़ी जिवो ना पैरासेलुलर लीकेज ता कमी जिवो ना पैरासेलुलर डिफ्यूजन ता बढ़ी जिवो ना गैप जंक्शन कम्युनिकेशन ता टाइट जंक्शन रे प्रॉब्लम होबा जो गैप जंक्शन कम्युनिकेशन ता हमपर हबो। ए भितर को ऑप्शन ता करेक्ट। डिसरप्शन टाइट जंक्शन ए जो किडनी सेल रे टाइट जंक्शन सेल भितर एपिथेलियल सेल भितर टाइट जंक्शन जदी प्रॉब्लम हुए ताले पैरासेलुलर परमिएबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड माने लीकी हे जिवो। ट्रांससेलुलर माने सेल रो एपटे एंट्री करिवो आ एपटे ब्लड को जिवो माने एटा कोन हमर रिनल ट्यूबुल रो ल्यूमेन एटा ल्यूमेन रो जो वाटर आमे कंजर्वेशन पाई यूरिन रो वाटर कंजर्वेशन पाई वाटर गुडा सब ऑब्जर्व करे ट्यूबुलर एपिथेलियम हम जानिचे से वाटर एते बेले एठी एंट्री करे एपिथेलियल टिश्यू को आ क्रॉस करे कि पुनी जाय कि ब्लड को पहुंचाए ब्लड वेसल से ब्लड ट्रांसफर करता को जाय कोन ट्रांससेलुलर रूट। बट यदि पैरासेलुलर रूट कोटा जोटा कोन हुए ना वाटर ता ऑब्जर्व हैला बट एई सेल सेल मझरे जाय कि वेसिकुलर मेम्ब्रेन द्वारा ब्लड रे पहुंचला। जदि टाइट जंक्शन रे प्रॉब्लम हबो ताले लीकी रहिबो हमर एपिथेलियम ता ना हमर जो जंक्शन गुडा कोन करंती टाइट जंक्शन कोन करे जो एपिथेलियल टिश्यू सेल गुडा को अछंती ट्यूब रिनल ट्यूबुल रे ताको सील करे टाइटली। जदि से सील ता टिके भलो से हेलानी ताले कोन हबो लीक करिवो। कोन लीक करिवो आयरन वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल सॉल्यूट छोडा सब लीक करिवे। तो देमिति हेला ताले कोन असुविधा हबो ना हमर जो रीअब्जॉर्प्शन होची सब कलेक्टिंग डक्ट रे रिनल ट्यूबुल्स पूरा करे टीसीटी डीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल डीसीटी डायस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल सब नेफ्रॉन स्ट्रक्चर गुडा को कलेक्टिंग डक्ट सब जो ट्यूबुल गुडा को अछि यदि से टाइट जंक्शन गुडा को प्रॉब्लम करले असुविधा अछंदी ताले कोन हबो ना रीअब्जॉर्प्शन रे एफिशिएंसी कमी जिवो आ हमर जति सब पुंत रीअब्जॉर्प्शन हेबा कथा थोड़ा सब पुनी ब्लड रे पळे आसीबे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हे जिवो एपिथेलियम टोटली लीकी हे जिवो। एटी पचारची कोटा एटी हमपर होची टाइट जंक्शन डिस्टर्ब होबा द्वारा टाइट जंक्शन डिस्टर्ब हेले पैरासेलुलर जो लीकेज अछि सेटा इंक्रीज हबो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्हिच फीचर डिस्टिंग्विश कार्टिलेज फ्रॉम बोन बोन और कार्टिलेज कोन डिफरेंस अछि प्रेजेंस ऑफ कोलाजन vascularization cell embedded in matrix na supportive function। so this is bone and this is cartilage। एठी हम देखुचे कोन बोन रे सब कोन कोलाजेन अछि मेसेनकाइमल सेल अछि ओस्टियोब्लास्ट अछि माने बोन तयारी करथि सेल अछि आ एठी सब देखुछ रेड कलर सब ब्लड वेसल गुडा कभी अछि। सो बोन रे सब कोन अछि ना रिच ब्लड सप्लाई अछि रैपिड रिपेयर रिमॉडलिंग होउची
मैरो अच्छी भास्कुलर चैनल्स अच्छी बट कार्टिलेज हमें देखुचे सेठी किछि ब्लड वेसल्स नाही कि नर्व नाही न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली मैट्रिक्स को डिफ्यूज हुए कॉन्ड्रोसाइट्स को अब धीरे धीरे से हील होता है तो भितर को ऑप्शन ठीक अच्छी ना भास्कुलराइजेशन बा ब्लड वेसल सप्लाई लेवल रे कार्टिलेज और बोन भितर फरक अच्छी कार्टिलेज रे ब्लड सप्लाई नाही आ बोन रे ब्लड सप्लाई अच्छी बा भास्कुलराइजेशन इज प्रेजेंट इन बोन एब्सेंट इन कार्टिलेज द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज osteoclast mediated bone resorption primarily involves what acidification of lacuna collagen deposition calcium precipitation osteoid formation एक फर्स्ट स्टेप हेता है तो कि बोन रिजॉर्प्शन हेता है बोन रिजॉर्प्शन माने बोन डिग्रेडेशन बोन धीरे क्षय हो जाए हम जानि छी ना osteoporosis रे बोन क्षय हो जाए क्लास्ट गोटे टाइप रो सेल अछि osteoclast ए जो सेलटा एटा अछि osteoclast सेल एंटार जो पिंक देखाई छै एटा osteoclast सेल यार फंक्शनल बोन गुडा को डिग्रेड करिवो एई जो ग्रे कलर देखाई छै दिस इज बोन आ एटा ला रिजॉर्प्शन एरिया एई जगह रे बोन टा क्षय हबो तो ये को मेकानिज्म रे ए osteoclast जो सेल जे कि बोन को क्षय करे से केमिति करे एसिड यूज करी कि ना कोलाजन डिपोजिट करी कि ना कैल्शियम प्रेसिपिटेट करी कि ना ओस्टियोइड फॉर्म करी कि तो बेसिकली ये osteoclast कोन करे आसी कि बोन सरफेस रे अटैच छै जे गोटे रफल्ड बॉर्डर एटा खोजे रफल्ड बॉर्डर ये बोन सरफेस रफल्ड बॉर्डर गोटे फॉर्म करे आसी कि सेठी कोन करे ना प्रोटॉन पंप यूज करी कि H+ आयन सेठी प्रोटॉन पंप देखै छी V80 पेज ये प्रोटॉन पंप यूज करी कि से कोन करे ए एरिया रे बहुत सारा प्रोटॉन्स बा H+ आयन्स को सिक्रेट करे जहा द्वारा कि हमर बोन रे थिबा इनऑर्गेनिक मिनरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट ता कोन करे डिसॉल्व करे आउ भी कोन करे बहुत सारा प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स लाइक कैथेप्सिन के एटा देखो लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करे कैथेप्सिन के रिलीज करे ए समस्त कोन करंती ना जो ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स दैट इज कोलाजन को डाइजेस्ट करिबारे बोन रो हेल्प करंती तो osteoclast बोन को डिग्रेड करिबारे हेल्प करे व्हेल osteoblast बी फॉर बिल्डिंग osteoblast बोन तयारी करिबारे हेल्प करे हम जो क्वेश्चन पचाछि osteoclast विषय पचाछि से केमिति करे ना एसिडिफिकेशन ऑफ लैक्यूना आंसर रे एंजाइम्स भी थांता हम ताको चूज करि थांते द करेक्ट आंसर इज एसिडिफिकेशन ऑफ लैक्यूना आई होप कि एई 25टा क्वेश्चन भल से बुझा पड़िछि कमेंट रे आ लाइक करी कि जणाओ ताकि मो नेक्स्ट पार्ट गुडा को आनिबारे मते मोटिवेट करिवो थैंक यू।